वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की 8 विकेटों से फतह। 283 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर पहले हासिल कर लिया। अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर की शानदार बैटिंग। इब्राहिम जदरान 87, रहमत शाह 77 और गरबास ने 65 रन की इनिंग्स खेली। इब्राहिम जदरान मैन ऑफ द मैच करार। ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन कारकर्दगी पर क्रिकेट शायकीन फट पड़े। बैटर्स ने अच्छा हदफ दिया था, गेंदबाज परफॉर्म न कर सके। बाबर आजम ने शिकस्त का मलबा बॉलर्स पर डाल दिया। कहते हैं अफगान कप्तान हशमतुल्लाह ने कहा, पूरे मैच पर कंट्रोल रखा, कामयाबी का सहरा स्पिनर्स को जाता है। नवाज शरीफ की अपील बहाली की दरख्वास्तें। लीगी कायद आज अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत में एंट्री कार्ड से मशरूत कानूनी टीम के 15 अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। फौजी अदालतों में आम शहरियों को ट्रायल गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस पर महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई मुलजमान के मुकदमा सिविल अदालतों में भेजने का हुक्म। आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की ज़ेली शेख 1 कल अदम करार। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला। इंसाफ होना चाहिए ताकि 9 मई दोबारा ना हो। मुस्तफ़ा कमाल का रद्द-ए-अमल। ज़हूर बलीदी ने कहा, सिविल मुकदमे पहले भी फौजी अदालतों में चलते रहे। ज़िया लांगू बोले, कवानीन सख्त ना हुए तो मुल्क की सलामती को खतरा लाहक होगा। अता तारड़ ने कहा कि शहदा की यादगारों पर हमले करने वाले कौमी मुजरिम हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालती फैसले से मुल्क दुश्मन अनासर के हौसले बढ़ेंगे। साइफर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। रियासत का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी सिस्टम दाव पर लगाया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयत। मुल्ज़िमान का सहत जुर्म से इनकार। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। 27 अक्टूबर के लिए गवाहान को तलबी के नोटिस। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। सदर के पास इख्तियार था तो तारीख क्यों नहीं दी। इंतखाबात तारीख केस में सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात। कोई आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि नई मरदमशुमारी से इलेक्शन में मजीद ताख़ीर होगी। विफाक और इलेक्शन कमीशन को 2 नवंबर के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाए। पार्लियामेंट को आग लगाएं और जमहूरियत के चैंपियन बने, ये नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, नवाज शरीफ को सियासी फ़ायदा नहीं दिया। इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी जमात को जितवाने का नाम है तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं चाहता कोई जमात इंतखाबी अमल से बाहर है। इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इलेक्शन से इनकार। किसी और के हुक्म से पहले इलेक्शन कमीशन तारीख दे। बिलावल भुट्टो का तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा। कहा, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इलेक्शन का मुतालिबा हक है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। भगोड़े आदिल राजा और बीवी की ऑडियो सामने आ गई। सबीन कियानी ने कहा, पीरनी 10 से 15 बरस पहले तक नाचने वाली थी। ये जो पर्दा करती है सब ढोंग है। चेयरमैन PTI को जल्द छोड़ेगी। मजीद कहा, रेहाम खान हमला हो गई थी, इसलिए चेयरमैन को शादी करना पड़ी। तालीम कोई ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाकर हल तलाश करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत। पोजीशन होल्डर्स को डिग्रियों और इनामात से नवाजा। गाज़ा पर बारूद की बरसात का 70वां रोज़। खान यूनुस में इसराइली बमबारी, एक और मस्जिद निशाना। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 487 फ़लस्तीनी मारे गए। तादाद 5100 हो तजावुज़ कर गई। 2000 से ज़ायद बच्चे शामिल, 15,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज की तमाम अस्पताल खाली करने की वार्निंग। अल-कुद्स, अल-अक़सा समेत दीगर अस्पताल की तरफ बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। हमास का इसराइल पर 2 ड्रोन से हमला। सरहदी इलाकों में सायरन बज गए। हमास ने 2 यरगमाली रिहा कर दिए। गैर मुल्की और दोहरे पासपोर्ट रखने वाले मज़ीद 50 कैदियों को छोड़ने का ऐलान।
जनूबी लबनान की सरहद पर इसराइल का मिसाइल हमला, हिजबुल्लाह के 4 कारकुन जान से गए। चीन के मशरक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात, आलमी दायरे सेहत का इसराइल से इनखला के हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। इसराइल ने जंग बंद न की तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने इसराइल को मशवरा देने के लिए फौजी मुशीर भेजे। सदर बाइडन कहते हैं इमदाद गजा जाए मगर हमास की तरफ ना मुड़े। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना था कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस 200% तक महंगी, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर पर फिक्स्ड चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी से लूटमार की कोशिश नाकाम, समान टाउन से मुकाबले के बाद 2 डकैत गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बरामद। सनती एरिया से डाकू पकड़ा गया, सऊदाबाद से 3 डकैत धर लिए गए। जामे कराची के वॉशरूम से तालिब इल्म की लाश बरामद, सवाल से ताल्लुक़ रखने वाला 26 साला मुख्तियार हबीब एमफिल का स्टूडेंट था। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 7 दिन बाकी, 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गैर मुल्की अपने मुल्क जाएं, कानूनी तरीके से वीज़े लेकर वापस आएं। अफगान शहरियों को अपना दुश्मन नहीं समझते। बांग्लादेश में 2 ट्रेनों में तसादुम, 15 अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद जख्मी। हादसा किशोरगंज में पेश आया, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। और सऊदी अरब में फैशन के जलवे, रियाद में नामवर डिज़ाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश, खुबरू मॉडल्स की वॉक, शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।